Hello and welcome back to our new channel. Students, today we are diving into something very important: how India is changing, growing, and lifting millions of people out of poverty. Yes, we are going to talk about poverty, Garibi. Okay? India India has made huge progress in last 10 to 15 years. But now the big question is, what next? How do we move from helping people survive to helping them thrive? ओके तो आज हम बात करेंगे पॉवर्टी से रिलेटेड कि कैसे 10 to 15 ईयर्स में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है पॉवर्टी के मामले में। बट अभी क्वेश्चन क्या है हमारे आगे कि अच्छा चलो ठीक है, लोग अब सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन अब थ्राइव कैसे करेंगे, अब आगे और प्रोग्रेस कैसे करेंगे? ओके, so let's rewind to 2004. What happened that time? India's economy, or the total amount of money the country made in a year, was about $709 billion. ओके, $709 बिलियन। ठीक है, इंडिया की उस टाइम पे इकोनॉमी कितनी थी, मतलब इकोनॉमी का मतलब क्या है कि 1 ईयर में कितना मनी टोटल अमाउंट कंट्री में बना है। ठीक है, तो बाय 2014, 2004 से 2014 तक आते आते दैट हैड ग्रोन टू 2.04 ट्रिलियन। ओके, इट हैड ग्रोन टू 2.04 ट्रिलियन। और अभी की अगर हम बात करें 2025 में, तो नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन। ओके, 5 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी, इट हैज मोर देन डबल्ड इन द लास्ट 11 ईयर्स अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट? एंड वी आर नाउ द लार्जेस्ट fourth largest economy in the world, right behind US, China and Germany. तो यूएस, चाइना, जर्मनी के पीछे हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं विथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विच इज एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 2025, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, जो कि इसमें मेंशन है, परचेजिंग पावर पैरिटी। सो यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ द टर्म मेनी टाइम्स, जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन 1 ईयर इन ऑन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में जितना भी सामान हो गया या सर्विसेज हो गई, वो बना है, उसकी कॉस्ट कितनी निकलती है, उसको हम जीडीपी कहते हैं, है ना? और किसी भी इकोनॉमी को हम कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी के थ्रू, राइट? तो पीपीपी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी इट सिंपली कंपेयर्स हाउ मच यू कैन बाय विद योर मनी इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, आप अपने मनी से डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में चीजें हम कितनी खरीद सकते हैं, उसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। ओके, so for example, 100 rupees might buy more food in India than in the US, है ना? So PPP is like a fair value system for global comparisons. अगर जैसे 100 रुपीज हो गए आपके पास, अब 100 रुपीज से आप यूएस में कितना सामान खरीद सकते हो, और सेम 100 रुपीज से इंडिया में कितना सामान खरीद सकते हो, तो वो जो कंपैरिजन है उसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। Okay, so in this term, in purchasing power parity terms, India is already the third largest economy. इंडिया ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ इंडियाज जर्नी, पॉवर्टी रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? व्हाट इज पॉवर्टी? स्टूडेंट्स, पॉवर्टी मतलब it means not having enough money to meet basic needs like food, clothes, shelter and education.
ओके, तो इतना मनी नहीं है ताकि बेसिक नीड्स भी पूरी हो पाए, उसको पॉवर्टी कहा जाता है, उसको गरीबी कहा जाता है. सो बैक इन 2011, in 2011, over 27%, 27% Indians were living on less than $3, $3 a day. So that's the extreme poverty. ओके, तो 27% इंडियंस किस पे रह रहे थे? लेस देन $3 अ डे. अब आप सोच रहे होंगे $3 अ डे क्यों डिसाइड किया है? क्योंकि ये एक पॉवर्टी नापने का क्राइटेरिया है. ठीक है, इंटरनेशनल क्राइटेरिया है $3 का, राइट? अब हर जगह का अलग अलग है, लेकिन हम इंडिया में $3 अ डे पे मेजर कर रहे हैं, राइट? तो 2022 में ये जो नंबर था 27% से घटकर 5.3% हो गया. Isn't that incredible? Right? Then 2011 में 27% people were living on less than $3 a day. Now this number 27%, it now reduced to 5.3% in 2022. You know? So yes, if we use an even stricter poverty line like 2.15 पर डे, अगर और स्ट्रिक्टर पॉवर्टी लाइन हमें नापनी है, ये क्या है? $3 पर डे की क्या है? पॉवर्टी लाइन है. मतलब ऐसे लोग जो जैसे $3 पर डे से नीचे रह रहे हैं. अब इससे भी एक स्ट्रिक्ट है, अगर 2.15 ले लो तो ये और स्ट्रिक्ट होगी पॉवर्टी लाइन, राइट? तो अगर हम इसको भी लेंगे, इसको भी नापेंगे, तो लोगों की जो वैल्यू आएगी वो 2% आएगी अभी, राइट? तो क्वेश्चन है कि इंडिया ने पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया? हाउ डिड इंडिया रिड्यूस पॉवर्टी? स्टूडेंट्स, इंडिया यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट programs and subsidies, especially in food, farming and income support. ओके, तो सबसे पहले क्या किया? जैसे फ्री फूड ग्रेन्स, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राइट? बहुत सारे स्कीम्स है. तो फ्री फूड ग्रेन 5 kg ऑफ राइस और व्हीट पर पर्सन पर मंथ ओवर 80 करोड़, फॉर ओवर 80 करोड़ पीपल. ये भी एक ये जो स्कीम है इसके चलते काफी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकलने में हेल्पफुल रहा. देन देयर इज पीएम किसान स्कीम which provides direct cash support to farmers. Okay, and low fertilizer prices help farming cost stay low. All right, so all of these steps help poor families save money and survive tough times like during COVID-19. Okay, now what's the next step? Students, now that extreme poverty is at an all-time low, the government is thinking about what to do next. अब क्या करना चाहिए? Next क्या करना चाहिए? Okay, should we keep giving free food to everyone, or should we give it only to those who really need it? The experts say that we should reform the system. हमें सिस्टम को ही इसमें चेंजेस लेकर आने हैं. Instead of free food for all, maybe give food coupons or digital wallets to only the poor so that they can choose what to buy and eat more nutritious food. ओके, तो क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं? जैसे अगर फ्री फूड दिया जाएगा तो उससे ज़्यादा बेटर एक और ऑप्शन है कि मे बी गिव फूड कूपन्स और डिजिटल वॉलेट्स टू पुअर पीपल, ताकि वो चूज कर सके कि उन्हें क्या खाना है, राइट? कितना न्यूट्रिशियस फूड खाना है, तो वो उन पर डिपेंडेंट हो, वो इस डिसीजन के रिस्पॉन्सिबल हो, राइट? एंड ऑल्सो देर इज नीड टू फिक्स फर्टिलाइजर सब्सिडीज. See, India spends a lot. That is uh, more than, yes, more than 1.65 lakh crore
1.65 lakh crore on keeping fertilizer prices low. तो इतना गवर्नमेंट स्पेंड करती है ताकि जो फर्टिलाइजर के प्राइसेस हैं वो लो रहे. अब इससे क्या होता है, इससे फार्मर्स को हेल्प मिलती है, बट इट ऑल्सो कॉजेज वेस्टेज एंड पोल्यूशन. So the idea now is to give fertilizer coupons to farmers and let the prices be based on the market. That way, for farmers will use fertilizers more wisely and grow better crops. ओके. क्योंकि कई बार होता है, जैसे अगर है ना, हमें जैसे फार्मर्स को डालना होगा 2 kg का 2 kg फर्टिलाइजर, तो वो 4 kg फर्टिलाइजर डाल देंगे क्योंकि फर्टिलाइजर का प्राइस कम है. तो इट लीड्स टू वेस्टेज, इट इज ऑल्सो लीडिंग टू पोल्यूशन, है ना. अगर 2 kg की जरूरत है उसकी जगह 4 kg डाल जा रहे हैं तो उससे क्या क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, राइट, फर्टिलाइजर वेस्टेज होगा. तो ये सारी चीजें देखने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ये भी एक इश्यू है, वेस्टेज ऑफ फर्टिलाइजर. ऑल राइट. सो experts are also saying that instead of providing free fertilizer or you know the fertilizer subsidy that is given to farmers, instead of that, farmers should be given fertilizer coupons. Okay. And that way farmers will use fertilizers more wisely, and then they will also grow better crops. Okay. So even with all this progress, India के पास बहुत सारे challenges भी हैं, that we are still behind many countries in per person income. पर पर्सन इनकम के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम बहुत सारी कंट्रीज से पीछे हैं. Many rural areas they still lack basic healthcare and education. Climate change is again another culprit which is affecting crops and water supply, right? So while India has come a long way, the journey is not over. And the next 10 years needs smart reforms. It requires sustainability and a focus on health, education, and nutrition. Okay. So if you are student listening to this, what you can do? Yes, you can uh, learn three big lessons. First is progress is possible. इंडिया ने कितना सारा जो पॉवर्टी था उसको रिड्यूस किया मैसिवली इन जस्ट 1 decade. सेकेंड थिंग दैट यू कैन लर्न इज गुड पॉलिसीज मैटर. जैसे डायरेक्ट सपोर्ट हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, स्मार्ट सब्सिडीज वर्क, है ना. तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं. नेक्स्ट बिग रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स, इट विल अफेक्ट हाउ योर जनरेशन ग्रोज अप विद बेटर जॉब्स, हेल्थ एंड एजुकेशन. ऑल राइट. So, students, that's all for today's episode. We hope you learned something new and feel proud of how far India has come, right? So, that's all. If you like this episode, share it with your friends and teachers, and don't forget to subscribe. Bye for now. Keep learning.